राजधानी और सुपरफास्ट ट्रेन में जनरल बोगी में बैठने वाला आदमी भी लोकल ट्रेन के एसी में बैठने वाले से पहले पहुंच जाता है। भले ही आपको सीट वहां मिले, भले ही सीट यहां मिले, लेकिन ये मानना असली वेलनेस वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रही है कि जो इसमें बैठा रहेगा वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा। और हम सारे लोग इसीलिए पहुंचे कि हमारे सामने कभी भी समस्या आई, हम लोग कभी नेगेटिव नहीं हुए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, हम लोग खुशकिस्मत हैं। लोग बोलते हैं ना कि हमारी जिंदगी में परीक्षा, हम गरीब घर में पैदा हुए। मेरे दोस्त, हम खुशकिस्मत हैं कि हम गरीब घर में पैदा हुए, क्योंकि गरीब आदमी के पास अमीर बनने का मौका है, लेकिन अमीर आदमी के पास अमीर बनने का क्या मौका? वो तो पहले से अमीर है। क्या मुझे बताइए, जब अमीर आदमी कितना ही पैसा कमा ले, लोग उसकी स्टोरी बताते हैं, उससे कोई इंस्पायर नहीं होता। लेकिन जब गरीब आदमी मेहनत करके दिन रात लगा रहता है और जब वो कामयाब हो जाता है तो दुनिया उसकी स्टोरी से, दुनिया उसकी सक्सेस से प्रभावित होती है। लोग आईएएस बहुत सारे बनते हैं, आईपीएस बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जब कोई रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बनता है तो अगले दिन पेपर में और न्यूज के अंदर आता है, रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस। देखा है? कभी यह नहीं आता कि किसी उद्योगपति का बेटा बना आईएएस। बनते हैं, लेकिन वो किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। बनते हैं बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले आईएएस, लेकिन वो किसी को प्रभावित नहीं करते। जब मजदूरी करने वाले का बेटा मजदूरी करके, रिक्शा चला के, परिश्रम करके, रात को बिना लाइट के प्लेटफॉर्म पे बैठ के पढ़ाई करके आईएएस और कोई अधिकारी बनता है तो सारे लोग उसको आइडियल मानना शुरू करते थे। दोस्तों, हमारे पास मौका है कि हम लोग गरीबी में पैदा हुए और आज के बाद हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि कल को पूरा हिंदुस्तान हमें आइडियल मानना शुरू करने देगा। और ये प्लेटफॉर्म की ताकत है, ये मौका हमें मिला है। क्या इस मौके को इनकेस करने के लिए तैयार है? तैयार है दोस्त? तैयार है तो बस एक बात बताना चाहता हूं, पॉजिटिव रहना। जो लगाना था वो लगा दिया, दोबारा कोई पैसे नहीं मांग रहा। और अगर कभी भी ना करने का मन करे तो एक बात और सोचना, इस काम के अलावा मेरे पास कौन सा ऐसा काम है जहां से 4 साल के बाद टाल कटोरा जैसे स्टेज के ऊपर मेरे पास स्टेज होगा, माइक होगा और पब्लिक की तालियां होंगी। अगर आपके पास कोई एक ऐसा काम है तो इस काम को छोड़ के दूसरा काम कर लेना। लेकिन अगर आपके पास इस काम के अलावा कोई दूसरा काम ऐसा नहीं है कि जहां पे आपको तालियां भी मिलेंगी, जहां पे आपको चेक भी मिलेंगे और जहां पे पब्लिक भी मिलेगी आपके लिए, स्वागत के लिए, तो अगर इस काम को दिल से करना, और जब आप दिल से करेंगे तो कभी भी नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आएगी। जो कामयाब लोग होते हैं वो समस्याएं एक जैसी झेलते हैं, और जो कामयाब वही बनते हैं जो समस्याएं झेलते हैं, उनके पास सक्सेस भी एक जैसी होती है। दोस्त एक बात बताऊं, हम बल्ब बनाने वाले का आज नाम लेते हैं, हम गाड़ी बनाने वाले का नाम लेते हैं, हम हवाई जहाज बनाने वाले का नाम लेते हैं, हम माइक बनाने वाले का नाम लेते हैं। आप मुझे बताइए, क्या उन लोगों के अलावा किसी और ने माइक बनाने की कोशिश की होगी या नहीं की होगी? हवाई जहाज बनाने की कोशिश की होगी या नहीं की होगी? बल्ब बनाने की कोशिश किसी और ने की होगी कि नहीं की होगी? और ये भी बताऊं कि उनसे पहले किसी और ने की होगी, लेकिन वो लोग अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए लोग उनको कोई नहीं जानता, सब भूल गए। लेकिन जो मुकाम पे पहुंच गए, जो रिजल्ट दे पाए, उनको दुनिया सदियों सदियों तक याद करेगी। क्या आप लोग अमीर बनने के लिए तैयार हैं? अगर अमीर बनने के लिए तैयार हैं तो भले ही आप गरीब हैं, लेकिन आपकी सोच अमीरी वाली होनी चाहिए। और मिडिल क्लास और गरीब आदमी की सबसे बड़ी, देखो छोटी सी बात बता दूं आपको, सोच का फर्क है। हम लोग जब गाड़ी लेने जाते हैं और किसी से सलाह मांगते हैं तो 2 चीजें सबसे पहले पूछते हैं, रीसेल वैल्यू क्या है और एवरेज क्या देती है। आदमी गाड़ी आज खरीदने जा रहा है, पहले यह सोचेगा 5 साल बाद में रीसेल वैल्यू क्या है। गारंटी है 5 साल के बाद वो गाड़ी रहेगी, लेकिन सबसे पहले गाड़ी बाद में खरीदेगा, लेकिन वो खरीदेगा जिसकी रीसेल वैल्यू है। मैं जब कई बार पोर्शे लेके जाता हूं, लोग मेरे से आके पूछते हैं इसका एवरेज क्या है। मैंने कहा गाड़ी एवरेज बताने की नहीं होती और ना एवरेज देनी होगी, फिर भी गुरुजी कुछ तो एवरेज होगा। ये सिर्फ एक वजह एक है
कि अमीर लोग एवरेज नहीं देखते, रीसेल वैल्यू नहीं देखते, एक मिडिल क्लास आदमी रीसेल वैल्यू और एवरेज देखता है। क्योंकि गलती हमारी नहीं है, मेंटेलिटी ऐसी है, आपको इस मानसिकता को चेंज करना है। और दोस्त, मैडम जैसे मुझे कॉल किया था, मुझे इनवाइट किया कि आज उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। बोला ना, अगर AWPL में सबसे छोटी गाड़ी किसी के पास है तो वो मेरे पास है। सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है। मैंने मेरे टीम मैंने सबको बड़ी बड़ी गाड़ियां दिलाई, मैंने सबसे छोटी गाड़ी ली। आप बताइए सही है कि गलत है? तो हकीकत यह है कि AWPL की सबसे छोटी गाड़ी चलाने वाला आदमी आपके सामने खड़ा है। मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है।